एमपी बोर्ड का पेपर 2 मार्च को होने वाला है, यानी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं और आपके सिलेबस में कम से कम 30 निबंध दिए हुए हैं जिनको आप याद कर नहीं सकते। और फ्रेंड हिंदी के पेपर में निबंध ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 10 नंबर लेकर के आ सकते हो। यानी एमपी बोर्ड में जो निबंध होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, यानी 7 नंबर का तो आपसे पूरा निबंध लिखवाया जाएगा और 3 नंबर में आपकी निबंध की रूपरेखा लिखवाई जाती है। तो फ्रेंड कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनकी मदद से यानी जिनकी तैयारी करके आप एक दिन में ही हिंदी में पूरे 10 अंक लेकर के आ सकते हैं, तो वो है आपको आज उन इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में डिस्कस करूंगा। निबंध आपको कैसे लिखना है, लिखते समय क्या क्या गलतियां होती हैं, आप रूपरेखा कैसे लिखोगे, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मदद से आप हिंदी के पेपर में 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर पाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध सजेस्ट कर लूँगा जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो, एक बार भी इन पर अपनी नज़र डाल लेते हो, तो बोर्ड परीक्षा में आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है आतंकवाद, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आतंकवाद के बारे में आपको निबंध तैयार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीवन में खेलों का महत्व। फ्रेंड ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, इसको मैं सजेस्ट करूंगा, इसको 100% तैयार कर लेना। जीवन में खेलों का महत्व ये हो सकता है बोर्ड परीक्षा 2020 में आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं यातायात की बढ़ती समस्या, भारतीय समाज में नारी का महत्व। ये वाला निबंध भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यानी जीवन में खेलों की समस्या और भारतीय समाज में नारी का सम्मान, यानी नारी के ऊपर कोई भी निबंध आ जाए तो आप सीधा लिख सकते हो। लास्ट नंबर की बात करें पर्यावरण संरक्षण, या जिसको हम प्रदूषण के बारे में भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये 5 निबंध अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। निबंध का मतलब ये नहीं कि आपने जो अपने परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन में जो पढ़ लिया आपको वैसा ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी शब्दों की तय सीमा होती है, यानी 350 वर्ड या 250 वर्ड जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उतने ही वर्ड में लिखें, यानी 2 से 3 पेज में आप लिख सकते हो। मैं सिंपली भाषा में आपको बताऊं, यानी जो बच्चे 6-7 पेज भरते हैं कोई फ़ायदा नहीं, उनका समय बर्बाद होता है। 2 से 3 पेज में आपके 250-300 वर्ड हो जाते हैं और पूरे आपको 7 नंबर भी ईजिली मिल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, निबंध लिखते समय कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो डायरेक्ट यानी निबंध लिखते रहेंगे 3-4 पेज भर देंगे। तो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में 7 अंक का अगर निबंध है तो उनको 5 अंक दे दिए जाते हैं। इतना कन्फर्म है 5 अंक मिल जाएंगे, 2 नंबरों में काट दिए जाएंगे। लेकिन 7 में से 7 नंबर कब दिए जाते हैं, कोई भी आप निबंध लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करो आप निबंध को हेडिंग के रूप में लिखने का। अगर आप निबंध लिख रहे हो तो उसको हेडिंग बना करके लिखो, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके लिखो। मतलब आपने एक हेडिंग डाल दिया, एक हेडिंग में आप 6-7 लाइन लिख दो, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग, यानी एक हेडिंग खत्म होगी उसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ बन जाएंगे जो एग्जामिनर के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो एग्जामिनर को यानी देखने से ही पता लग जाता है कि इस बच्चे ने पूरे निबंध को अच्छे तरीके से लिखा है, सोच समझ के अपनी तरफ से लिखा है, कहीं से नकल वकल नहीं की है। तो वो आपको पूरे के पूरे, अगर आपने 5 हेडिंग भी लिख दी ना तो आपका 1 नंबर नहीं काटेगा, पूरे 7 नंबर दे देगा। तो फ्रेंड निबंध को कोशिश करना हेडिंग के रूप में लिखने की। और देखो वही बात करें रूपरेखा आपको लिखने की, एक निबंध की आपको रूपरेखा लिखनी होती है जो कि 3 नंबर की रहती है। इस तरीके से आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो जैसे यही निबंध है जीवन में खेलों का महत्व, इसकी आपको रूपरेखा लिखनी है। तो रूपरेखा आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या है, हेडिंग डालोगे रूपरेखा। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद इसमें नंबर 1 प्रस्तावना लिखोगे आप। देखिए कोई भी निबंध की रूपरेखा लिख रहे हो तो उसमें आपकी ये वाली हेडिंग तो बिल्कुल फिक्स है, ये नंबर 1 प्रस्तावना। तो एक हेडिंग तो आपको अपने आप मिल गई, उसके बाद 2-3 हेडिंग बना दो, और एक लास्ट की हेडिंग होती है उपसार, वो भी बिल्कुल फिक्स रहती है। तो आपको क्या याद करना है, बस 2-3 हेडिंग ही तो याद करनी है, ईजिली याद कर सकते हो। 10 नंबर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जीवन में खेलों का महत्व, इसका मतलब हो गया मन और मस्तिष्क से खेल का संबंध, एक ये हेडिंग होगी, एक होगी खेल का महत्व। तो रूपरेखा में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 कम से कम 4 से 5 हेडिंग आप लिख दोगे तो इतना लिखने के भी आपको 3 नंबर दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा, एमपी बोर्ड की परीक्षा में।
तो फ्रेंड इस तरीके से आप अगर निबंध की तैयारी करोगे तो एमपी बोर्ड की परीक्षा में आप 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म इजीली लेके आ सकते हो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डाउटनट ने अब क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, सिंपली डाउटनट ऐप को डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप पर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस फोटो को क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने इस फोटो को क्लिक कर लिया, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ रहा है। क्लिक करने के बाद अच्छे से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद फाइंड सॉल्यूशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो डाउट है उसका डायरेक्ट यहाँ पर देखिए वीडियो सॉल्यूशन हमको